बहुजन समाज पार्टी यह महापुरुषों का पवित्र आंदोलन है। ऐसी इस बहुजन समाज पार्टी नाम के राजनीतिक आंदोलन की राष्ट्रीय पहचान बनी थी। आज हम उसी बहुजन आंदोलन पर बात करते हैं। बहुजन समाज पार्टी यह महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर द्वारा चलाए गए लंबे संघर्ष को आगे बढ़ाने वाला आंदोलन। बहुजन समाज पार्टी का गठन इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन को कामयाब करने के लिए हुआ था। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना से लेकर 2003 तक बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व कांशीराम जी ने किया और 2003 से आज तक बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व मायावती जी कर रही है। बहुजन समाज पार्टी का जन्म डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के दिन 14 अप्रैल 1984 को हुआ था। बहुजन समाज पार्टी इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन को चला रही थी। बहुजन समाज पार्टी अगर महापुरुषों का आंदोलन था और बहुजन समाज पार्टी महापुरुषों का आंदोलन है, तो हमारे महापुरुषों ने समय समय पर क्या कहा, इस पर हमें सोचना होगा, चिंतन करना होगा, इतिहास से सीखना होगा। और जब इतिहास से कुछ सीखेंगे तब जाकर इतिहास का निर्माण करेंगे। हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय धम्म परिषद की। सन 1954 में 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय धम्म परिषद बर्मा में आयोजित की गई थी। उस धम्म परिषद में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपनी बात रखी और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने मंच से अपनी बात रखते हुए कहा था, ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण ही होता है। वह भाषण भारत सरकार ने अंग्रेजी वॉल्यूम 17 के भाग 3 में प्रकाशित किया है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण होता है, उन्हें हमारे संगठन से हमेशा दूर रखना चाहिए, ऐसा कहा था। जब कभी ब्राह्मण हमारे संगठन में आते हैं तो हमारे संगठन में जो कि परिवर्तन की प्रक्रिया है उस परिवर्तन की गतिविधि को रोकते हैं या दूसरी दिशा में लेकर जाते हैं, ऐसा कहा था। इसलिए किसी भी हालत में ब्राह्मण को हमारे संगठन में शामिल नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे बुद्धिजीवी साथी कहते हैं कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ भी ब्राह्मण सहकारी थे। अब हम डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर और उनके ब्राह्मण सहकारी के ऊपर बात करते हैं। श्रीधर बलवंत तिलक, जो बाल गंगाधर तिलक का तीसरा बेटा था, उसने 1920 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ काम किया था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने समता समाज संघ की नींव रखी। उसमें बहुत सारे ब्राह्मण लोग साथ में थे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नेतृत्व में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन हुआ। उसमें भी एक गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे नाम का ब्राह्मण डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ शामिल था। मनुस्मृति दहन कार्यक्रम में उसका बहुत बड़ा सहयोग था। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में लगातार बीमार थे, इसलिए उनको सविता कबीर नाम की ब्राह्मण महिला के साथ 15 अप्रैल 1948 को शादी करना पड़ा। डॉक्टर शारदा आम्बेडकर शादी के बाद बहुत जगह डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ जाने लगी। 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धम्मा दीक्षा समारोह नागपुर में भी डॉक्टर शारदा आम्बेडकर डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के साथ बौद्ध बनी। इतना सारा काम ब्राह्मण सहकारियों के साथ करने के बाद 1954 में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जैसे महान व्यक्ति को इतना बड़ा और महत्वपूर्ण वक्तव्य करना पड़ा। ब्राह्मण हमेशा ब्राह्मण होता है, मतलब डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को पता था ब्राह्मण समाज कैसा है और वह क्या भविष्य में कर सकता है, इसका अनुमान था, ऐसा मुझे लगता है। अब बात करते हैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के विचार और बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व, उसकी ब्राह्मण संदर्भ में भूमिका। सन 1984 में बहुजन समाज पार्टी का गठन होने के बाद 1997 में बहुजन समाज पार्टी का गठन होने के बाद 1997 में बहुजन समाज पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बनी। सन 2003 तक कांशीराम जी ने इस बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व किया। तब तक बहुजन समाज पार्टी में कोई राष्ट्रीय स्तर पर ब्राह्मण नेता नहीं था, लेकिन जैसे ही सन 2003 में उन्हें बीमारी हुई और वह सक्रिय राजनीति से दूर हुए, सतीश चंद्र मिश्रा जनवरी 2004 में बहुजन समाज पार्टी में शामिल होता है। तभी से उसे राष्ट्रीय महासचिव बनाया जाता है। जुलाई 2004 से राज्यसभा का सांसद बनाया जाता है।
लगातार सतीश चंद्र मिश्रा 18 साल राज्यसभा में बहुजन समाज पार्टी का सांसद बनकर काम करता है। देश भर में होने वाले लगभग सारे चुनाव में स्टार प्रचारक के रूप में बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बाद उसे आगे कर दिया जाता है। सन 2007 में बहुजन समाज पार्टी की उत्तर प्रदेश में स्पष्ट बहुमत की सरकार बनती है तो उसे कैबिनेट मंत्री बनाया जाता है, जो लगभग 5 महीने 29 दिन उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, 1984 से लेकर 2007 तक जो बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता हमें इस देश में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति आंदोलन को चलाना है, यह बात कहता था, लेकिन सन 2007 में स्पष्ट बहुमत वाली सरकार यह सामाजिक परिवर्तन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर नहीं तो सामाजिक अभियांत्रिकीकरण सोशल इंजीनियरिंग से बनी है, ऐसे बोलने लगा था। और इस सामाजिक अभियांत्रिकीकरण सोशल इंजीनियरिंग का प्रणेता के रूप में सतीश चंद्र मिश्रा को दिखाया गया। यही से बहुजन समाज पार्टी को इतिहास में पहला तगड़ा झटका मिला। जो बात डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने 1954 में कही थी, वही बात आज 100% सही साबित होते दिख रही है। ब्राह्मण हमारे संगठन में आएगा तो हमारे संगठन को अपने मूल उद्देश्य से दूर लेकर जाएगा। यह डर हमने सामाजिक परिवर्तन सोशल ट्रांसफॉर्मेशन से सामाजिक अभियांत्रिकीकरण सोशल इंजीनियरिंग नाम में आंदोलन को बदलते देख महसूस किया है। जब जब हमने महापुरुषों के विचारों पर ना चलकर अलग से अपना दिमाग लगाया है, मुंह के बल गिरे हैं। अगर आंदोलन को चलाना है तो आंदोलन को समझना ही होगा। जब तक आंदोलन को सही तरीके से नहीं समझेंगे तब तक आंदोलन कामयाबी की ओर कभी लेकर नहीं जा सकते। यह वास्तविकता है।